कड़क न्यूज, कड़क सवाल, हर वक्त कड़क न्यूज आपके साथ। नमस्कार। कड़क न्यूज में कड़क सवाल। आज जानते हैं देश के अंदर नए नए विवाद, नई नई पार्टियां, एक से एक पार्टियों में कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं कि नया हिंदुस्तान में कोई न कोई नया विवाद पैदा कर ही देते हैं। जैसे कि पहले अयोध्या मस्जिद का, बहुत मंदिर मस्जिद का चलता रहा, बहुत लफड़ा चला, कई सालों बरसों तक चला। उसके बाद बहुत सारे विवाद चलते रहे, वो मसला ख़त्म हो गया। अभी एक मसला और आ गया सामने, बनारस की मस्जिद का, जो कि देश के अंदर सारी मस्जिदें हैं, मंदिरें हैं, बहुत सारे सब कुछ है, लेकिन विवादित जो चीज़ है, हमारे देश के कुछ लोग उन चीज़ों को हमेशा ढूंढते रहते, निकालते रहते हैं कि जो चीज़ विवादित है उसे लिकारों से बाहर लाओ और भाईचारे में, आपस में इनके दिलों में नफरतें पैदा हों। तो हमारा ये मानना है कि ऐसी चीज़ें ना निकाली जाएं। जैसे कि कुछ फिल्मकारों ने अभी एक फिल्म निकाली थी, कश्मीर फाइल। तो फिल्में बहुत सारी बनती हैं, तो कश्मीर फाइल निकालने की क्या ज़रूरत थी, या विवादित उसको फिल्म बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो हमारे देश में कुछ लोग जो हुआ करते हैं कि यही चीज़ निकालते रहते हैं कि विवादित कौन सी चीज़ निकाली जाए। तो आज हमारे साथ एंटी करप्शन के चीफ और हाई कोर्ट के एडवोकेट ओम प्रकाश मिश्रा जी हैं। आइए जानते हैं इस विवादित मसले पर ओम प्रकाश जी ने क्या कहा। ओम प्रकाश जी नमस्ते। थैंक यू। इकबाल भाई, जैसा कि आप फरमा रहे थे कि कुछ लोगों का काम ही है विवाद पैदा करना। आज हमारे देश की हालात इस तरह से नहीं है कि हम विवादों में उलझें। देश में एक तरह से आर्थिक आपातकाल का माहौल बना हुआ है। आप देख रहे हैं महंगाई कमर तोड़ बढ़ रही है। गरीब आदमी जी नहीं पा रहा है महंगाई के इस माहौल में। आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है। बेरोजगारी तो यूं मानिए कि इस तरह से बढ़ रही है कि आने वाले समय में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी देखने को मिलेगी। युवा जो पढ़े लिखे हैं उनको भी नौकरी नसीब नहीं हो रही है। ऐसे माहौल में हमारे भारत में संविधान को दरकिनार करते हुए, हमारा संविधान हमको ये अधिकार दिया है कि सभी धर्म, मजहब, जाति के लोग आपसी वैमनस्य को भूलकर शांतिपूर्वक ढंग से अपने रीति रिवाज को मानते हुए यहाँ पर गुजर बसर करें। लेकिन हमारे संविधान को भी दरकिनार करते हुए कुछ असामाजिक तत्व, जिनका उकसाने में ही फायदा होता है, जब विवाद पैदा करते हैं तो कुछ जाहिल लोग उनका साथ देते हैं। तो ये जो माहौल देश में पैदा किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि भारत की समझदार जनता इसका माकूल जवाब देगी। अच्छा, एक बात और पूछना चाहता हूं, विवादित बयानों के अलावा अगर कुछ बयान ऐसे दिए जाएं कि नौजवानों को नौकरी मिल जाए, जिनके पास कारोबार नहीं उनकी सरकार मदद करे, जो संस्थाएं हैं संस्था वाले भी उनकी मदद करें, तो ये सारी जो गरीबी है, गरीबों पर फोर्स किया जाए, भाई कुछ पैसा गवर्नमेंट से लेके और गरीबों की मदद की जाए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर ये किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इकबाल भाई, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि आज हमारे देश के हालात कैसे हैं। मैं आपको एक लाइन में बताऊंगा कि आज देश आजाद है और आजाद हम, फिर भी देखो गरीबी की हालत जरा, बेकफन है पड़ी देखो लाशें कई, रहम आए तो उन पे कफन डाल दो। आज हमारे देश के हालात ऐसे हैं कि गरीबी जो है लगातार बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, आर्थिक समस्या बढ़ती जा रही है। आज हमारे देश में यदि कुछ मुद्दे पर काम करना है तो जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूं उस पे करिए। सरकार को अगर काम करना है तो आर्थिक मुद्दे पे करे, शिक्षा के क्षेत्र में करे, जो बेरोजगारी है उस क्षेत्र में करे, ना कि ये जो जाहिल लोग हैं जो विवादों को उकसाते हैं मंदिर मस्जिद में न पढ़ करके। आप केवल अंदाज लगाइए, जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश उस आजादी के टाइम तक हमारे देश में न तो मंदिर का मसला था न हमारे देश में मस्जिद का मसला था। आज बड़े पैमाने पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जब से 2014 आया,
जब से ये विवादित सरकार हमारे देश में आई तब से मंदिर मस्जिद के मसले हम लोगों के कानों में रोज सुनाई देने लगे। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारे देश को कौन उकसा रहा है, कौन विवादों के दलदल में घसीट रहा है। उसके ऊपर उठ करके हमें अपने समझदारी से सरकार के परिवर्तन को लाना होगा, तब जाकर के हमारा देश विकास करेगा। अभी आप सुन रहे थे, ये थे ओम प्रकाश मिश्रा जी, जो अभी आपने सुना। इंसान एक छत बनाने में इंसान चूर चूर हो जाता है और हमें बस्तियां जलाने में टाइम नहीं लगता। कैमरामैन फाहिम के साथ मैं इकबाल सिद्दीकी, मुंबई महाराष्ट्र से। ऐसे ही देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए कड़क न्यूज नेटवर्क। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।